आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहर रे एनसीईआरटी की जो नई वाली बुक आई है उस नई वाली बुक से आप सभी को हम प्रश्नावली 3D बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और भाई ध्यान दीजिएगा, जितनी भी सवाल हम लिए हैं सबका सब नई बुक से है। और मनोहर रे की बहुत सारे बच्चे पुरानी बुक यूज करते हैं, तो कोई बात नहीं, आप लोग पुरानी बुक में देखेंगे तो उसमें भी ये प्रश्नावली मैच करेगी। और अगर आप लोग ज़्यादा पुरानी बुक यूज कर रहे हैं, भाई बहुत ज़्यादा पुरानी अगर यूज कर रहे हैं, तो ये आपको प्रश्नावली 3E में मिलेगा। ठीक हो, तो चलिए हम देखते हैं जो कि पहली नंबर सवाल क्या है। निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदलकर हल कीजिए। जो ये समीकरण है इसको हमें रैखिक समीकरण में हल मतलब बदलकर जो है हल करना है। चलिए कोई बात नहीं, कुल मिलाकर हमें इस समीकरण को सॉल्व करना है। बस इन समीकरण को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए इस समीकरण को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर देखिए, यहां पर कितना है, x है प्लस वाई बराबर का 10xy है। x प्लस वाई बराबर कितना है, 10xy है, जो कि इसे हम मान लेते हैं समीकरण एक। क्या मानेंगे, इसे हम समीकरण एक मानेंगे। और अगला क्या है, x माइनस वाई बराबर का 6xy है, जो कि हम इसको मान लेते हैं समीकरण दो। क्या मान लेंगे, हम इसे समीकरण दो मान लेंगे। अब यहां पर देखिए, इक्वल के पहले जो x और y है इसमें से एक आपका कटना चाहिए। जब दोनों समीकरण को जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो या तो x कटे या तो y कटना चाहिए। अगर हम दोनों समीकरण को जोड़ते हैं तो प्लस y है और यहाँ माइनस y है, मतलब y वाला कटेगा। तो यहाँ पर हम सीधा लिख देंगे समीकरण एक में से, या समीकरण एक में समीकरण एक में समीकरण दो को जोड़ने पर, दो को जोड़ने पर जब प्लस और माइनस में मिल रहा हो तो समीकरण को हमेशा याद रखना जोड़ना पड़ता है। तो समीकरण एक लिखेंगे x प्लस वाई बराबर में 10xy, और दूसरा समीकरण लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 6xy। इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ते समय सीधा यहाँ पर देखिए, ये प्लस वाई है और ये माइनस वाई है, इसको हम काट देंगे। तो x में से x जुड़ेगा क्योंकि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। तो x में x जोड़ेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और 10 में 6 जोड़ेंगे, 10 6 16 हो जाएगा xy। 10xy में 6xy जोड़ेंगे तो 10 मतलब 10 6 16 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, एक बार यहाँ पर लिखते हैं 2x बराबर 10xy। तो पहले देखिए, 2 से काट दो, 2 पंचे 10। जब इक्वल लगा हो तो सामने सामने की गिनती को हम काट सकते हैं। यहाँ पर x कट जाएगा इस x से, तो यहाँ पर तो सब कट गया, तो यहाँ पर 1 बचेगा। यहाँ पर 5 बचा है और y यानी कि 5y यहाँ पर बचेगा। अब y का मान निकालने के लिए गिनती को पक्षांतर कर देंगे, तो 5 का हम पक्षांतर करेंगे तो 5 कहाँ जाएगा, इस साइड में। तो 5 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा बटे में, क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। लेकिन भाई थोड़ा सा यहाँ समझो, 10 6 16 होता है ना, 10 लिख दिए, 10 6 कितना होता है, 16 होता है। तो 2 8 16 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 8 आएगा। यानी कि y का जो मान आ गया, y बराबर जो आ गया 1/8 हो गया। y बराबर कितना हो गया, 1/8 हो गया। अब y का मान जो है हम समीकरण एक में रखेंगे या फिर समीकरण दो में रखकर हम सॉल्व करेंगे। तो y का मान हम समीकरण एक में ही रखते हैं, यहाँ साइड में रखेंगे। y का मान समीकरण y का मान जो है समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर y का मान हम समीकरण एक में रखेंगे तो भाई x से मतलब है नहीं, प्लस y आ गया। इस y की जगह पर हम 1/8 करेंगे इक्वल का, फिर 10 आ गया इंटू, क्योंकि 10 और x यानी कि 10 और x के बीच में गुणा माना जाएगा, y x और y के बीच में भी गुणा माना जाएगा। तो 10 गुणे x से मतलब नहीं है y की जगह पर कितना कर देंगे, 1/8 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 ही का नम हो जाएगा, 8x प्लस का 1 पूरे के बटे में 8। ऐसे हम तिरछा गुणा कराते हैं तो ये पूरे के बटे में आ जाएगा, या फिर आप बटे में 1 मानकर लघुत्तम लेकर भी सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। तो ये हो जाएगा 10x, मतलब 10 इकन्नम 10x हो जाएगा, 10x हो गया, 10x। और बटे में कितना है, 8 है, तो यहाँ बटे में 8 कर देंगे। जब इक्वल लगा हो तो नीचे का इस तरीके से हम काट सकते हैं। 8 से 8 क्या हो गया, कट गया। तो ये हो गया 8x प्लस 1 इक्वल में 10x। नीचे वाला कट ही गया, उसको हटा देते हैं। तो एक को हम बचाते हैं इक्वल में 10x। इसका हम पक्षांतर कर देंगे क्योंकि इसमें x लगा है, तो ये x वाला x वाले की तरफ होना चाहिए। तो ये इधर से उठ के उधर जाएगा, तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में 8x। तो 1 बराबर हो जाएगा, 10 में से 8 घटाएंगे, 10x में से 8x गए, 2x बचेगा। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x को बचाएंगे, 2 का हम पक्षांतर करेंगे, यहाँ पर 1 है, x और 2 के बीच में इंटू है, तो इंटू की संख्या जो है वो बटे में चली जाती है। तो x बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। लास्ट में हम यहाँ पर लिख देंगे अतः
x बराबर 1/2 कामा y बराबर 1/8, ये इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के जो है समझ में आया होगा। जो कि ये हमारी पहले नंबर सवाल थी, जो कि इसमें हमें बोला था जो रैखिक समीकरण है इसको हल करना है। ये रैखिक समीकरण बदल कर हटाइए, कुल मिला के निम्नलिखित समीकरण को हमें हल करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमें जो है निम्न समीकरणों को हल करना है, इसका मतलब x और y का मान निकालना है, ठीक, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी की समझ में आया होगा। यहां पर देखिए जैसे कि सवाल नंबर दूसरी जो है आपके सामने है। देखिए इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। जैसे इसके पहले वाला हमने नॉर्मल सॉल्व कर दिए थे, इसके पहले आपने देखा भाई नॉर्मल सॉल्व कर दिए थे। जैसे इसके पहले जो सवाल थी ऐसे थी, x प्लस वाई था बराबर में 10xy था, तो हमने एक्स वाई से भाग नहीं किए थे, सीधा हमने इसको सॉल्व कर दिया था, तो सॉल्व हो गया और एक्स वाई का जो मान है वो मान भी सही था। लेकिन यहाँ पर भी अगर चाहें तो हम तिरछा गुणा करके यहाँ पर भेज सकते हैं, लेकिन हम इसको उस तरीके से नहीं सॉल्व करेंगे, इसको हम रैखिक समीकरण में बदल कर ही सॉल्व करते हैं। रैखिक समीकरण में बदलने का मतलब क्या होता है, ध्यान समझिएगा। जैसे यहाँ पर 7x माइनस का 2y बटे में एक्स वाई है इक्वल का 5, अगर हम एक्स वाई का तिरछा गुणा कर देंगे तो ये पहली मॉडल सवाल जैसे थी सेम वैसे ही हो जाएगी, लेकिन हमें उस तरीके से नहीं करना। बाकी सही दोनों नियम है। यहाँ पर क्या करेंगे पता है, 7x के बटे में एक्स वाई कर लेंगे, फिर माइनस में 2y के बटे में भी एक्स वाई कर लेंगे। मतलब एक्स वाई जो है दोनों की बटे में अलग अलग कर लिए, इक्वल का 5 कर लेते हैं, तो x से x कट गया और यहाँ y से y कट गया, तो ये बचेगा 7 और नीचे y, यहाँ पर 2 और नीचे x बचेगा, इक्वल में 5 हो गया और ये बन गया हमारा समीकरण 1 बन गया। क्या बन गया, समीकरण 1 बन गया। इसको साइड में से लेते हैं, 8x प्लस में 7y है और पूरे के बटे में xy इक्वल का 15, तो 8x के बटे में xy हो गया और प्लस में 7y के बटे में भी xy हो गया इक्वल का 15, तो x से x कटा, y से y कटा, तो ये हो जाएगा 8/y प्लस में 7/x इक्वल का 15 और ये बन जाएगा हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समीकरण 2 बन जाएगा। अब हमें क्या करना है पता, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करके निकालना है x और y का मान। तो अगर यहाँ पर देखिए y के साथ वाला 7 है और यहाँ पर y के साथ वाला 8 है, यहाँ पर x के साथ वाला 2 है, वो x के साथ वाला 7 है, कुल मिला के या तो ये मैच करना चाहिए या तो ये मैच करना चाहिए। मैच करने का मतलब है कि भाई नीचे x से हटाओ, ऊपर जो 2 है और यहाँ 7 है, ये दोनों गिनती मिलनी चाहिए आपस में। तो एक काम करते हैं, इसमें हम 7 से गुणा कराते हैं इसमें, तो 7 से गुणा कराएंगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और इसमें हम 2 से कराते हैं तो 2 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। मतलब 7 से कराएंगे और यहाँ 2 से कराएंगे, तो यहाँ 7 से कराने का मतलब है कि समीकरण 1 में 7 से गुणा तथा, मतलब 1 में जो है 7 से कराना है और समीकरण 2 में जो है 2 में 2 से कराना है, 2 से गुणा करके। अब इसे जोड़ना है कि घटाना है ये अभी डिसीजन हम लेंगे। तो समीकरण 1 में 7 से गुणा कराना है, तो 7 से हमें पूरे में पहले इसमें कराना होगा, फिर इसमें कराना होगा, फिर इसमें, तो 7 से गुणा कराएंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, बटे में y पड़ा रहेगा। 7 से कराएंगे तो 7 दूनी का 14 होगा, बटे में x इक्वल का 7 पचे कितना हो जाएगा, 35। समीकरण 2 में जो है 2 से गुणा करना है, 2 से कराओ तो 2 वर्ड कितना हो गया, 16, y नीचे पड़ा रहेगा, प्लस 2 से कराएंगे 2 7 कितना, 14, बटे में x पड़ा रहेगा, 2 से कराएंगे 2 15 में 30 हो जाएगा। इतना आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों 14 14 बटे में x मैच कर रहा है, ये माइनस प्लस में है, इसका मतलब ये कटेगा। जब माइनस और प्लस में पहले से हो और ये कट रहा हो तो यहाँ पर जो है जोड़ना पड़ता है, तो जोड़ने पर मतलब समीकरण 1 और 2 में 7 से और 2 से गुणा कर लिए, अब उसके बाद हमें जोड़ना है। तो भाई जोड़ते समय जो नीचे चिन्ह बदलता है वो नहीं बदला जाता है, जब घटाएंगे तो आप लोग देखिएगा चिन्ह बदलेंगे हम, ठीक। अभी तो जोड़ रहे हैं, तो ये -14 है और ये प्लस में 14 है, मतलब पूरा 14/x 14/x, माइनस प्लस में था काट दिए। तो यहाँ पर देखिए 49/y ये ऊपर है, इसमें जो है ये वाला जुड़ेगा, तो 49/y में जुड़ जाएगा 16/y बराबर, हम 35 में 30 को जोड़ेंगे तो ये हमारा 65 आ जाएगा। कितना आएगा, 65 आएगा। तो यहाँ पर y मैच कर रहा है, दोनों में लघुत्तम y लेंगे, ऊपर 49 + 16 हो जाएगा। जब हर मैच करता हो तो वंश आपस में जुड़ जाते हैं, इक्वल का 65। तो ये हो जाएगा 49 और 16 जोड़ेंगे तो ये 65 आएगा, और बटे में y इक्वल का
65 बटे में कुछ भी नहीं है तो हम 1 कर लेते हैं। तिरछा गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 65y, इधर कराएंगे तो 65 इकन्नम 65 हो गया। तो y बराबर जो है 65, ये 65 पचहत्तर होगा बटे में 65 इकन्नम 65, 65 इकन्नम 65, तो y बराबर 1/1 हो जाएगा। और फाइनली यहाँ पर लिख देंगे y बराबर 1, जो कि बटे में 1 लिखा नहीं जाता है। अब y का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख दो या फिर समीकरण 2 में रख दो, तो हम y का मान जो है समीकरण 1 में रखते हैं। y का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y की जगह पर जहाँ पर भी y मिलेगा वहाँ पर हम 1 वैल्यू रख देंगे, मतलब y की जगह पर हम 1 कर देंगे। तो अब चेक करिए y कहाँ पर है? समीकरण 1 में। समीकरण तो सवाल देखिए हमारी ये थी, इसको हम सॉल्व किए थे यानी कि पहला वाला, तो हमारा यहाँ पर समीकरण 1 बना था, ये है। तो y का मान रखते हैं तो 7 बटे में y मिल गया तो y की जगह पर 1 -2 बटे में x है और इक्वल में 5 है। अब इसको सॉल्व करके हम निकालेंगे x का मान। तो x वाले को नोट करेंगे 2/x इक्वल 5। 7/1 का मतलब क्या होता है पता है? 7/1 का मतलब 7 ही होता है। ये इधर आ जाएगा ना, माइनस का 7 हो जाएगा। 7/1 क्या हो जाता है? 7 ही रहेगा। तो ये हो गया -2/x इक्वल का, ये हो जाएगा -2। क्या हो जाएगा? -2। तो इसके बटे में कुछ भी नहीं है, तो अभी यहाँ पर 1 काइन लेते हैं ताकि ये सॉल्व हो सके अच्छे से। अब यहाँ पर देखिए हम तिरछा गुणा कराएंगे तो -2x का गुणा करेंगे तो -2 तिरछा गुणा करते हैं, और इधर से जब कराएंगे तो -2 इकन्नम कितना हो जाएगा? इक्वल के बाद -2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2x इंटू में है, आगे माइनस है, 2 अकेले ही माइनस में है, मतलब ये 1 में ही माना जाएगा। 1 अंक के पहले माइनस है, यहाँ पर भी 1 के पहले माइनस है, मतलब 1 ही अंक है। तो माइनस से माइनस को ऐसे हम काट देंगे तो 2x बराबर 2 बचेगा। x बराबर 2/2, 2 से 2 कट गया एक बार में, तो x बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः x बराबर 1 और y बराबर 1। x बराबर भी 1 आया और y बराबर भी 1 आया, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के जो है भाई समझ में भी आया होगा। जो कि ये हमारी सवाल नंबर की बात करें तो ये हमारी सवाल नंबर 2 थी। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 की बात करें तो चलिए सवाल नंबर 3 में सबसे पहले तो इसे इक्वेशन बनाते हैं, यानी कि समीकरण बनाते हैं। 1/x है प्लस में 1/y है इक्वल का 1/24 है, ये बना हमारा समीकरण 1। उसके बाद क्या है? 2/x प्लस में 1/y इक्वल में 1/8, और ये बन गया हमारा समीकरण 2 बन गया। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें ये चेक करो क्या x वाला या फिर y वाला पूरा का पूरा मैच कर रहा है क्या? जैसे यहाँ 1/x है, यहाँ 2/x है, तो ये मैच नहीं कर रहा है क्योंकि भाई 1 है और x है, यहाँ पर 2 आ गया ना, 1/x होता तब मैच करता, ये मैच नहीं कर रहा है। लेकिन देखिए 1/y है और यहाँ पर भी 1/y है, दोनों मैच कर रहा है। जब ये मैच कर रहा है इसका मतलब इसको जोड़ने या घटाने पर ये आपस में कटेगा। तो भाई जब प्लस प्लस दोनों का चिन्ह सेम है तो ये जोड़ने पर तो कटेगा नहीं। जब दोनों का चिन्ह सेम हो, जैसे यहाँ पर इसके आगे प्लस है और इसके आगे प्लस है, जब दोनों का चिन्ह पर प्लस ही प्लस है तो ये घटाने पर ही कटेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण हम 1 को लिखेंगे। समीकरण 1 क्या है? 1/x प्लस 1/y इक्वल का 1/24। समीकरण 2 इसी के नीचे लिखेंगे 2/x प्लस 1/y बराबर का 1/x। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाना है, तो चलिए अब घटाते हैं। तो घटाते समय क्या होता है कि नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदलता है। 2/x है, 2/x प्लस में है तो ये चिन्ह बदलकर माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है तो यहाँ पर चिन्ह बदलकर माइनस होगा, ये आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये भी प्लस में है तो ये चिन्ह बदलकर माइनस हो जाएगा। घटाते वक्त हमेशा ध्यान दीजिएगा नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता है। अब देखिए जब नीचे चिन्ह बदलता है ना तो इस वाले चिन्ह की वैल्यू भी खत्म हो जाती है। ये पहले से प्लस में था, अब हट गया, अब ये माइनस में हो गया। ये अभी तक प्लस में माना जाता लेकिन अब क्या हो गया? माइनस में हो गया, क्योंकि घटाते समय हमें चिन्ह बदलना पड़ता है। तो देखिए प्लस में 1/y है और ये माइनस में 1/y हो गया और ये दोनों आपस में कट गए। तो 1/x लिखेंगे, फिर माइनस का 2/x लिखेंगे इक्वल, यहाँ पर 1/24 है, माइनस का 1/8 हो गया। तो x और x लासा लेंगे, भाई x मैच कर रहा है, जब दोनों मैच कर रहा हो तो इसमें से एक लासा ले लिया जाता है। ऊपर 1 है माइनस का, यहाँ पर 2 है इक्वल।
24 और 8 का अगर आप लासा लेना, 24 और 8 का लासा जो आएगा ये 24 आएगा। कितना आएगा? 24 और 8 का लासा कितना होगा? 24 होगा। तो यहाँ देखिए 24, देखिए जब दोनों का लासा 24 हुआ है तो अब हर से लघुत्तम में भाग दो, मतलब इसका पहाड़ा पढ़ो और ये देखो कितनी बार में आता है। तो 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 24 इकन्नम 24, ये एक बार में आएगा। तो जो एक बार में आया ना, उस एक से इसी के ऊपर अंश में गुणा कराओ तो एक इकन्नम एक हो गया, माइनस 8 त्रिक का 24, 3 बार में आया, मतलब 3 बार में आया तो मतलब 8 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे। तो जो 3 आया ना, अब उस 3 से 1 में गुणा कराओ इसके ऊपर, 3 इकन्नम 3 हो गया। तो ये माइनस का 1/x हो गया इक्वल, ये घटाने पर आएगा -2/24 आएगा। तो ये हो जाएगा 2 इकन्नम 2, 2 इकन्नम 2, 2 दूनी 4, तो माइनस का 1/x इक्वल में माइनस का 1/12। तो माइनस को माइनस से हटा दो सिंपली। तो तिरछा गुणा करेंगे तो x इकन्नम कितना हो गया? x, और इधर करेंगे तो हो जाएगा 12 इकन्नम 12, यानी कि x का जो मान आया वो कितना आ गया? 12 आ गया। अब x का मान जो है हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहीं पर साइड में रखते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप समीकरण 2 में रखेंगे तो उसमें भी आंसर आएगा, लेकिन अभी हमें समीकरण 1 में ही रखेंगे। हम सारी सवाल में समीकरण 1 में ही रखते हैं, बाकी आप लोग भी समीकरण 1 ही यूज करिएगा, बाकी 2 में भी रखने पर आंसर आएगा। तो x जहां पर भी मिलेगा वहां कितना रखना है? 12 रखना है। तो समीकरण 1 को देखिए, 1 है, अपान में x आ गया ना, तो उस x की जगह पर आप 12 करेंगे क्योंकि x का मान हमें रखना है। प्लस में 1/y है, फिर इक्वल लगा है, फिर कितना है? 1/24 है। अब इसको सॉल्व करके हमें y का मान निकालना है, तो y वाला बचाएंगे 1/24, 12 इधर आएगा तो माइनस में 1/12 हो जाएगा। तो 1/y, 24 और 12 का लघुत्तम जो है वो 24 आएगा। 24 इकन्नम 24 एक बार में तो 1 इकन्नम 1, 12 दूनी 24 दो बार में 2 इकन्नम 2 हो गया। तो ये 1/y होगा इक्वल में माइनस का 1 में 2 घटेगा नहीं, 2 में 1 गए माइनस 1/24 हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे? तिरछा गुणा, तो y इकन्नम y हो जाएगा जो कि माइनस में 24 इकन्नम कितना हो गया? 24 हो गया। तो y बराबर, ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस ही रहेगा। देखिए पक्षांतर नहीं करें, बल्कि ये माइनस इधर से इधर आ रहा है, तो इधर से इधर माइनस आपस में आ सकता है। तो y बराबर कितना आ गया? -24 आ गया। यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर 12 और y बराबर माइनस का 24। ये हो गया इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था। अब यहाँ पर देखिए जो समीकरण चौथा दिया गया है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। इसको भी पहले 2 समीकरण बनाते हैं। पहला वाला क्या है? 1/2x प्लस 1/3y इक्वल का 2, ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। और 1/3x 1/2y बराबर में 13/6, और ये बनेगा हमारा समीकरण 2। क्या बनेगा? ये हमारा समीकरण 2 बनेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए काफ़ी आसान तरीका हम यूज करने वाले हैं। देखिए ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ध्यान से पहले आप लोग सुनने की कोशिश करना, ठीक। तो यहाँ पर देखो, कुल मिलाकर या तो x वाला पूरा का पूरा मैच करे, या तो y वाला पूरा का पूरा मैच करना चाहिए। और हम यहाँ पर टारगेट करते हैं भाई y वाला, y वाले को पहले हटाते हैं। तो y वाले को हटाने के लिए सुनिएगा आप लोग, समीकरण 1 में जो है, समीकरण 1 में ध्यान से देख सुनना, ये 1/3y है। थोड़ा हम पेंसिल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ देखो पेंसिल का यूज करते हैं। ये 1/, कितना है? 3y है, और ये 1/, कितना? 2y है। अगर हम यहाँ पर 2 से गुणा करा दें तो 2 3 कितना हो गया? 6 हो गया। और यहाँ पर अगर हम 3 से गुणा करा दें तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 1/6y और 1/6y आपस में मैच कर जाएगा। तो समीकरण 1 में जो है 2 से गुणा कराना है, वो भी अंश में नहीं कराना है, हर में कराना है। किस में कराना है? हर में कराना है। जब हर में कराना है, इसका मतलब सीधा समझो ये 1/2 होगा और ये 1/3 हो जाएगा। क्या होगा? 1/2 होगा और यहाँ पर 1/3 होगा, मतलब बटे में कराना है, ऊपर नहीं कराना है। ऊपर 1 से ही करा दो, नीचे 2 से करा दो। तो समीकरण 1 में 1/2 से, तथा समीकरण 2 में 1/3 से गुणा करके, अब जोड़ना है कि घटाना है ये क्लियर अभी हम करेंगे। तो सुनिएगा, 1/2 से इसमें गुणा करेंगे। 1/2 का मतलब सुनिएगा, ऊपर 1 से कराना है, नीचे 2 से कराना है। ऊपर 1 से कराना है, नीचे 2 से कराना है। तो 1 ही करना में 1 हो गया, 2 दूनी का 4x हो गया, और x हमारा नीचे ही है प्लस का। ऊपर 1 से कराएंगे और नीचे 2 से कराएंगे, 2 3 6, y भी हमारा नीचे ही है इक्वल का। यहाँ पर देखो कितना है? 2 है। कितना यहाँ पर है? 2 है।
दो ऊपर है, तो इसमें गुणा किससे कराएंगे, ऊपर एक से कराएंगे, तो इसके बटे में हम एक मानेंगे ताकि ये अंश बटे हर में हो सके। तो इसमें 1/2 से गुणा कराना है, 1/2 से गुणा कराएंगे, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा, 1/1 यानी कि 1 बचेगा। ठीक, ये हो गया। इसमें देखिए, इसमें कराएंगे 1/3 से कराएंगे, तो ऊपर 1 से कराएंगे, 1 ही का नाम 1, नीचे 3 से कराएंगे, 3 3 का 9x, प्लस ऊपर 1 से कराएंगे तो 1 का नाम 1 हो गया, नीचे जो है 3 से कराएंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, y नीचे ही रहेगा इक्वल। इसमें भी 1/3 से गुणा कराएंगे, तो 13/6 में हम गुणा कराएंगे 1/3 से, तो ये हो जाएगा 13 का नाम 13 हो गया, बटे में 6 का 18 हो जाएगा, 6 का 18 हो जाएगा। अब उसके बाद गुणा करके ये प्लस प्लस है यानी कि चिन्ह सेम है, तो घटाने पर तो घटाते समय चिन्ह ये माइनस में होगा, ये भी प्लस में है, माइनस में हो गया, यहाँ प्लस मानेंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस माना ही जाएगा तो माइनस हो ही जाएगा। तो ये प्लस में, ये माइनस में कट गया, तो ये हो गया 1/4x घटेगा 1 कितना 9x है, इक्वल का 1 माइनस, ये हो गया 13/8 हो गया। ठीक, इतना आप सभी के समझ में आया होगा। 13 के बटे में कुछ नहीं है, तो आप इसके बटे में 1 मानना चाहो तो मान सकते हो, क्योंकि 1/1 ही बचा था कटने के बाद, तो 1/1 या फिर 1, जहाँ पर जैसे जरूरत हो वैसे ही आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लघुत्तम लें तो भाई दोनों में x मैच करा तो x हो गया, और 4 9 36 हो जाएगा। अब 4x से अगर भाग दें तो x से x कट गया, 4 9 36 यानी कि 9 बार आएगा, 9 बार पढ़ा पढ़ना पड़ेगा, तो 9 ही का नाम हो जाएगा 9 माइनस का। ऐसे ही 9 चौक 36 4 बार में, तो 4 ही का नाम 4 इक्वल का 18 और 1 का लासा जो है 18 होगा, 1 18 में 18 मतलब 18 ही का नाम हो जाएगा 18, 18 ही का नाम 18 एक बार में, 1 13 में यानी कि 13 ही का नाम 13 हो गया। 9 में से 4 अगर हम घटाएं तो 5 आएगा, बटे में 36x इक्वल का 18 में से 13 गए तो ये भी हमारा 5 आएगा, बटे में 18। ध्यान से सुनना, इक्वल के पहले अंश में केवल एक ही गिनती है, मतलब एक ही पद है, और बटे में ये 36 और x दोनों आपस में गुणे में है, तो ये भी एक ही पद माना जाएगा। ये 5 अकेला है, 18 भी अकेला है, और इक्वल जब लगा हो तो हम ऊपर का ऊपर वाला अंक काट सकते हैं और नीचे से नीचे वाला अंक काट सकते हैं। जब इक्वल लगा हो तो इनटू में ऊपर नीचे कटता है, लेकिन इक्वल में ऊपर का ऊपर कट गया, अब नीचे 18 का नाम 18, 18 दूनी 36 हो गया। तो यहाँ पर कटने के बाद 1 बचा है और नीचे 2x बचा है। क्या बचा है, 2x इक्वल, ऊपर 1 बचा है, नीचे भी कितना बचा है, 1 बचा है। तिरछा गुणा करेंगे 2x इकन्नम कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यहाँ 1 इकन्नम 1 हो गया, तो x बराबर 1, 2 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 1/2 हो जाएगा, x बराबर 1/2 हो गया। अब इस x का मान जो है ना, अब x का मान हमें रखना है समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में। तो चलिए हम रखते हैं समीकरण 1 में ही रखेंगे, तो यहाँ पर जो है लाइन खींचते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो 1/2 इंटू यक्स का मान रखते हैं, तो यक्स का मान कितना है, यक्स का मान है 1/2 है, तो यहाँ पर यक्स की पारी आ गई, तो यक्स की जगह हम 1/2 करेंगे, प्लस फिर कितना है 1/3y है, 1/3y इक्वल में कितना है, इक्वल में केवल 2 है, तो ये 2 से 2 कट गया, तो 1 बटे में 1 ही बचेगा, प्लस 1/3y इक्वल का 2 हो गया, तो 1/3y बराबर 2। ये जो 1/1 का मतलब होता है 1, और 1 का पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो 1 प्लस में था, ये माइनस में हो गया, तो ये हो गया 1/3y, घटाएंगे तो 2 में से 1 गए 1 होगा। अब यहाँ पर इसके बटे में 1 करना चाहें तो कर सकते हैं, बटे में 1 इसलिए कर रहे हैं ताकि ये तिरछा गुणा आसानी से हो सके। तो 3y का नाम कितना हो जाएगा, 3y का नाम हो जाएगा 3y बराबर 1 का नाम 1 हो गया, तो y बराबर 1, 3 का पक्षांतर करेंगे तो 3 बटे में आ जाएगा, तो y बराबर कितना हो गया, 1/3 हो गया। यहाँ लास्ट में हम लोग लिखेंगे अतः x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3, ये इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के जो है समझ में आया होगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी, जो कि ये हमारी सवाल नंबर 4 है। और भाई आपको काफ़ी आसान तरीके से बता रहे हो, काफ़ी आराम से बता रहे हैं ताकि ये आपके समझ में आ जाए। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 5। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर जो 5वीं है ना, 5वीं को भी हमें वैसे ही करना, 5वीं को भी हमें वैसे ही करना है। तो पहला 1/x + y है और प्लस में 1/x - y इक्वल का 7,
और ये बन के तैयार हो गया हमारा समीकरण 1 हो गया। फिर अगला लेंगे तो 1/x + y माइनस में 1/x - y = 1 और ये हमारा बनकर तैयार हो गया समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों मैच कर रहा है, 1 के बटे में 1 के बटे में x - y, यहाँ पर भी 1 के बटे में x - y, मतलब दोनों मैच कर रहा है। यहाँ पर भी मैच कर रहा है, यहाँ पर भी मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पर प्लस और माइनस है, इसका मतलब जोड़ने पर ये वाला कट जाएगा और ये वाला जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, मतलब समीकरण 1 में जो है समीकरण 2 को क्या करेंगे हम जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 लिखते हैं, तो समीकरण 1 वाला यहाँ फिर से लिखना होगा पूरा बराबर में 7 है और इसी के जस्ट नीचे हमें समीकरण 2 वाला भी लिखना होगा 1/x - y = 1। तो ये इससे कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। देखिए ये भी मैच तो कर रहा है लेकिन ये नहीं कटेगा क्योंकि भाई प्लस में है तो प्लस प्लस जुड़ेगा। तो 1 बटे में x + y जुड़ जाएगा 1 के बटे में x + y से बराबर 7 और 1 जुड़कर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो देखिए x y दोनों में है मैच कर रहा है, तो जब दोनों हर मैच कर रहा हो तो उसमें से एक लघुत्तम ले लेते हैं और अंश आपस में जुड़ जाता है, 1 1 2 हो गया बराबर का 8। बटे में कुछ नहीं तो हम क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, 2 × 9 2, 2 × 4 8 कट जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो वैसे हम तिरछा गुणा कराएंगे ना, ऐसे तिरछा, तो 4 का गुणा कराएंगे तो 4 × में x + y हो गया और इधर कराएंगे तो ये 2 कट गया है तो यहाँ पर एक बार में कटा होगा तो 1 × 9 1 हो गया। तो यहाँ से हम x + y का मान निकालें तो 4 का पक्षांतर करेंगे तो 1 के बटे में आ जाएगा और ये देखिए x + y दोनों साथ में है तो अभी ये सॉल्व नहीं हुआ, ये हमारा समीकरण 3 बन जाएगा। क्या बनेगा हमारा समीकरण 3 बन जाएगा। अब x + y का मान आपको रखना पड़ेगा किसमें समीकरण 1 में रखना होगा। तो यहाँ पर एक काम करिए समीकरण 1 में मत रखो, जैसे हम इसको जोड़े थे तो ये वाला कटा था, अगर हम घटा देंगे ना तो ये वाला कट जाएगा। तो जब ये वाला कटा था तो हम x + y निकाले थे और जब ये वाला कट जाएगा तो हम x - y निकाल पाएंगे। तो इसी के बाद यहाँ पर लिख देंगे समीकरण, या पुनः लिख देंगे पुनः समीकरण 1 में से समीकरण 2 को, अभी तक जोड़े थे अब घटाएंगे, समीकरण 2 को घटाने पर तो लिखो भैया पूरा समीकरण x + y यहाँ प्लस है 1/x - y बराबर 7, तो 1/x + y माइनस में 1/x - y बराबर 1। घटाते समय ये प्लस में था माइनस, ये माइनस में था प्लस और ये माइनस हो जाएगा। अब कि ये प्लस में है ये माइनस में है, ये कट जाएगा, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है। तो जैसे ये दोनों जुड़कर 2 बार यहाँ पर किए थे वैसे ये दोनों जुड़ेगा, पहले लिख लो ऊपर वाला 1/x - y। अब ये प्लस में माना जाएगा, ध्यान देना प्लस में 1/x - y बराबर 7 में से 1 गए 6 आ गया। दोनों का हर मैच ही कर रहा है तो ऊपर जोड़ेंगे तो 1 1 2 हो गया 6, बटे में 1 मान लेते हैं, 2 × 9 2, 2 3 6, तिरछा गुणा कर देंगे तो 3 × में x - y इक्वल का यहाँ पर 1 है तो 1 × 9 1 हो जाएगा। तो x - y बराबर 1/3, 3 का पक्षांतर करेंगे बटे में और ये हमारा बनकर तैयार हो गया समीकरण 4। तो अब यहाँ पर देखिए 1 और 2 को सॉल्व किए तो 3 और 4 मिला। अब समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करके हम निकालेंगे x और y का मान। तो यहाँ पर x + y है, ये प्लस y है और यहाँ माइनस y है, मतलब जोड़ने पर y कट जाएगा। तो समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ने पर, तो समीकरण 3 लिखते हैं x + y इक्वल का 1/4 है और x - y बराबर 1/3 है। तो y से y कट जाएगा जोड़ने पर, तो x में x जुड़ेगा 2x होगा, 1/4 में जुड़ेगा 1/3, तो इसको तो लघुत्तम लेकर ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो गया 2x बराबर 4 3 का लासा 4 3 12, तो 4 3 12 3 बार में 3 × 9 3, 3 4 12 4 × 9 4, तो ये 2x बराबर हो गया 4 3 7/12। तो ये 2x लिखेंगे 7, 2 का पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आएगा, तो 2 बराह में कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हटाइए तो 2 पक्षांतर होगा, 2 बराह में कितना हो गया 24। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 7/24 आ गया है। अब x का मान जो है समीकरण 3 में या फिर 4 में रख कर y निकालो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 से या फिर लिखना x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x की जगह कितना हो गया 7/24 हो गया, प्लस में y इक्वल का 1/4, तो y बराबर होगा 1/4, ये इधर आ जाएगा माइनस में 7/24।
तो y बराबर 4 और 24 का लासा लेंगे तो 24 ही आएगा। 4 छंग 24, 6 बार में 6 का नाम 6 माइनस 24 का नाम 24 एक बार में तो 1 सत्ते 7। तो y बराबर होगा -1/24 होगा। y बराबर कितना होगा -1/24 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। x बराबर कितना 7/24 और y बराबर कितना आ गया -1/24। तो ये x और y का मान हो जाएगा। लास्ट में इसके नीचे हमारे में जगह नहीं है, आप लोग भाई नीचे जगह होगी तो लिख देना अतः x बराबर 7/24 और y बराबर -1/24 यही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 6वां है, चलिए इसको देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला वाला लिखेंगे x प्लस वाई के बटे में 2 है, माइनस में x माइनस वाई के बटे में 3 है, बराबर का 8 है। देखिए इसके पहले जो सवाल अभी देखे थे हमने 5वें नंबर, तो उसमें x प्लस वाई बटे में था, तो उसको हम उस तरीके से सॉल्व किए थे। लेकिन यहाँ पर जो x प्लस वाई और x माइनस वाई है ये अंश में है, तो यहाँ पर हर का लघुत्तम लेकर इसको सॉल्व ही कर डालो। तो 2 और 3 का लासा लेंगे, 2 तिहाई 6 भाग 2 तिहाई 6 3 बार में आया तो 3 से गुणा कराएंगे इसमें, तो 3 से गुणा कराएंगे डबल है तो यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे x प्लस वाई माइनस 3 दूनी का 6 2 बार में आया 2 से गुणा करा दो तो x माइनस वाई बराबर का 8। 3 से गुणा कराएंगे तो 3x हो गया, 3y 2 से गुणा करा देंगे तो 2x हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 से गुणा कराएंगे तो ये 2y हो गया। पूरे के बटे में कितना 6 इक्वल का 8। तो x वाला जुड़ जाएगा, 3x में से 2x, 3 में से 2 गए 1x बचा, यहाँ 3y है यहाँ पर 2y है तो 3 2 कितना हो गया 5y, पूरे के बटे में 6 बराबर का 8। तो x प्लस 5y 6 8 कितना हो गया 48 और ये बन जाएगा हमारा समीकरण 1 बन गया। चलिए इसको भी ऐसे साइड में ही सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई के बटे में 3 है और x माइनस वाई के बटे में 4 है इक्वल का 4। 4 3 का लासा 12 आएगा, 3 चौक 12 4 बार में, तो 4 से गुणा कराएंगे तो 4x प्लस वाई प्लस 4 तिहाई 12 3 बार में, 3 से गुणा कराएंगे 3 इंटू में x माइनस वाई बराबर का 4। तो 4 का नाम 4x हो गया, 4 का नाम 4y हो गया, 3 से कराएंगे 3x प्लस माइनस माइनस 3y हो गया, पूरे के बटे में 12 इक्वल का 4। तो 4 में 3 जोड़ेंगे 4 3 7x और 4y में से 3y घटेगा तो केवल 1y बचेगा जो कि प्लस में ही बटे में 12 और इक्वल में 4। तो ये हो गया 7x प्लस वाई, ऐसे तिरछा गुणा करा दो, बर चौक कितना हो गया 48 और ये बन जाएगा हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा समीकरण 2 बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमें जो सवाल था ये दिया था ये और ये, तो इसको सॉल्व करके हमने ये समीकरण तैयार किया और दूसरा वाला सॉल्व करके हमने ये वाला समीकरण तैयार किए। तो अब हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके हम निकालेंगे x और y का मान, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के समझ में भी आ रहा होगा, आप सभी के जो है समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए या तो x वाला मैच कराओ या तो y वाला मैच कराओ। तो x वाला यहाँ पर कुछ भी एक ही है और यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है। एक काम करो इसमें भी 5 से गुणा करा दो ताकि ये भी 5y बन जाए, ये भी 5y बन जाए। ठीक, तो हम समीकरण 2 में जो है 5 से गुणा कराएंगे तो दोनों मैच कर जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में 5 से गुणा करके, अगर मान लो इसमें 5 से गुणा हो जाए तो ये भी 5y और यहाँ पर 5 से गुणा कराने के बाद ये भी 5y होगा। दोनों प्लस में है, जब दोनों प्लस में रहता है तो घटाना पड़ता है। तो गुणा करके समीकरण 1 से घटाने पर, समीकरण 1 में घटाने पर, तो समीकरण 1 में घटाना तो समीकरण 1 को लिख लो x प्लस 5y बराबर का 48। अब समीकरण जब 2 को लिखेंगे ना, तो समीकरण 2 को लिखेंगे तो इसमें हम 5 से गुणा कराएंगे तो 5 सते 35 तो x हो गया, प्लस 5 से गुणा कराएंगे तो 5 का नाम 5y हो जाएगा और यहाँ 5 से गुणा कराएंगे 5 8 40, 5 चौक 20 4 24 हो जाएगा। चलो घटाते हैं तो माइनस, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो 5y प्लस में है तो 5y माइनस में है, तो 5y से 5y कट गया। x में 35 x घटेगा नहीं, तो 35 में x घटा देंगे तो माइनस का 34 x हो गया। 48 में 240 नहीं घटेगा, 240 में 48 घटा दो तो उधार लेंगे 10, 10 में से 8 गए 2, ये 23 बचेगा, 23 में से 4 गए 19, यानी कि 192। उल्टा घटाया गया है तो इसमें भी माइनस लगेगा, तो माइनस से माइनस कट ही जाएगा। तो x बराबर होगा 192 बटे का 34। तो देखो कटेगा
2 से काटेंगे 2 17 में, और 2 9 18, 2 छंग 12, तो यक्स बराबर जो आएगा 96/17 होगा। यक्स कितना हो जाएगा? 96/17 हो जाएगा। 96/17 हो गया। अब यक्स का जो ये मान है ना, ये आप समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में रखो। तो भाई हर जगह तो हम समीकरण 1 में ही रखे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, ये आप नहीं करना है। यहाँ पर यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो यक्स का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है आप लोग यहाँ देख सकते हो, ये तो यक्स की जगह पर 96/17 रख देंगे, प्लस में 5y बराबर का 48। इसको सॉल्व करिए। 96/17 है तो यहाँ पर रखिए, ठीक। तो 5y को हम बचाएंगे इक्वल में 48, ये इधर आ जाएगा तो माइनस में 96/17 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? 5y, तो ऐसे 3 छः गुणा करा दो। 17 का 48 में गुणा कराएंगे, तो 17 का जब 48 में गुणा कराएंगे तो जो देखो कितना आएगा भाई, बटा 1 मानते हैं, 1 17 का लासा 17 आएगा, तो 1 17 में 17, 17 का 48 में गुणा कराओ तो 48 गुणे 17, तो 7 8 56, हासिल आए 5, 7 चौक 28, 28 में अगर हम 5 जोड़े तो 33, 1 अट्ठे 8, 1 चौके 4, तो ये आएगा 6 8 3 11, 4 3 7 1 8 आएगा, माइनस में 96। तो ये हो गया 5y, 6 में से 6 गए 0, उधार लेंगे 11 में से 9 गए 2, यहाँ बचा कितना? 7, 720 आएगा, और बटे में कितना? 17। ये इक्वल लगा है तो सामने सामने, इसको हटाओ पहले, इक्वल लगा है तो सामने सामने काट सकते हैं। 5 का नम 5, 5 का नम 5, 2 बचा तो 22 हो जाएगा। 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो y बराबर कितना हो गया? 144/17। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 144/17 हो जाएगा। अतः x बराबर 96/17 और y बराबर कितना हो गया? 144/17। ये इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के समझ में आया होगा। देखिए सवालें काफ़ी आसान है, बस आपको एक बार समझने की बात है भाई। देखिए जो लड़का नहीं कभी भी पढ़ा है भाई समीकरण, तो उसको एक बार समझना है बस। अब आप एक बार समझ गए होंगे, अब दोबारा आपको कभी भी ये सवाल आएगी तो आप कर पाएंगे आसान तरीके से। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 7वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर जो 7वीं है वो आपके स्क्रीन के सामने है। चलिए 7वीं जो सवाल है, इस मॉडल की एक सवाल इसके पहले कहीं मिली थी। तो पहले हम ये लिखते हैं, यक्स 6 बटे में यक्स प्लस वाई माइनस का 7 के बटे में यक्स माइनस वाई बराबर का 3, और ये से इसे हम मानते हैं समीकरण 1, ठीक। अगला क्या है? 1/2 इंटू में यक्स प्लस वाई, और 1/3 इंटू में क्या है? यक्स माइनस वाई बराबर में 0 है, और इसे हम करते हैं समीकरण 2। क्या करते हैं? समीकरण 2। अब चलिए इसमें कुछ आप लोग भाई जुगाड़ लगाइए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए और भी एक तरीका भाई, इसे थोड़ा आप मान सकते हैं। मानने का मतलब है, मानने का मतलब क्या? इसके पहले हमने एक सवाल सेम इसी प्रकार से, जिस प्रकार से सॉल्व किए थे उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे, ताकि रूल इसका चेंज ना हो। तो देखिए एक मैच कराओ, तो मैच किसको कराते हैं? इसको मैच कराते हैं क्या? दोनों में खैर माइनस ही है, तो चलिए वो इसको ही मैच कराते हैं। तो सुनिए, पेंसिल ले लेते हैं, यहाँ पर जो है नीचे 3 हो जाए और ऊपर यहाँ पर 7 हो जाए, तो मैच कर जाएगा क्या? यहाँ पर 7 से गुणा कर दे तो मैच कर जाएगा क्या? तो आप कहेंगे हाँ 7 7 मिलेगा, 3 3 मिलेगा, और नीचे वाला पूरा मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि समीकरण 1 में जो है, समीकरण 1 में 1/3 से, क्योंकि नीचे 3 है इसका मतलब 1/3, तो 1/3 से, तथा समीकरण 2 में 7 से गुणा करने पर या गुणा करके दोनों चीज़ें सेम है तो घटाना पड़ेगा, तो घटाने पर, तो समीकरण 1 में 1/3, तो इसमें जब 1/3 से हम गुणा कराएंगे, हर जगह इसमें भी 1/3 से कराएंगे और यहाँ पर भी 1/3 से कराएंगे। आप लोग को भाई थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा हो क्योंकि हम पेंसिल से लिखे हैं। तो 1 छक्के 6 हो जाएगा। 6 क्या? यहाँ पर देखो 3 का नाम 3, 3 दूनी 6 होगा, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6 होगा, मतलब यहाँ पर ऊपर 2 बचेगा, नीचे यक्स प्लस वाई ही रह जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 7/3 यक्स माइनस वाई हो गया। जब 3 में 3 से गुणा कराएंगे, वो भी बटे में, 3 गुणे अगर 1 बटे हम 3 करते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 करते हैं। यहाँ पर जो है 7 से गुणा कराएंगे, तो भाई 7 से ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ पर कराएंगे, 7 से गुणा यहाँ पर भी कराना पड़ेगा और 7 से गुणा यहाँ पर भी कराना होगा। जैसे यहाँ पर 1/3 से कराए, मतलब हर जगह गुणा कराए थे, तो जब हम 7 से गुणा कराएंगे तो ये 7 बटे में हो जाएगा,
2x प्लस वाई माइनस का 7 का नाम 7 बटे में हो जाएगा 3x माइनस वाई और 0 सत्ते 0 ही रहेगा। तो घटाना है तो घटाते समय ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में था तो माइनस और ये माइनस में है तो प्लस हो गया। और ये जो है माइनस में करेंगे, ये माइनस प्लस कट जाएगा क्योंकि ये प्लस हो गया चिन्ह बदलने के बाद, तो ये माइनस में ये प्लस में कट गया। इसको लिखेंगे 2/x प्लस वाई और ये माइनस में 7 बटे का 2x प्लस वाई इक्वल का 1 में 0 घटाएंगे तो 1 ही रह जाएगा। अब इसमें लघुत्तम लेके सॉल्व करते हैं। तो x प्लस वाई और x प्लस वाई मैच करा तो x प्लस वाई, यहाँ पर 2 है तो 2 भी लघुत्तम में आएगा। तो x प्लस वाई से x प्लस वाई कटेगा, क्या बचा 2, तो इस 2 से गुणा कराएंगे 2 दूनी 4 हो गया, माइनस 2 इंटू में एक्स प्लस वाई से 2 इंटू एक्स प्लस वाई कट जाएगा एक बार में, तो 1 सत्ते 7 हो गया इक्वल का 1। तो ये घटाएंगे तो -3 आएगा और बटे में क्या है 2x प्लस वाई इक्वल में 1, बटा कुछ नहीं तो इसको हम 1 मान लेते हैं ताकि तिर्यक गुणा हम कर सकें। तो 2x प्लस वाई इकन्नम 2x प्लस वाई हो जाएगा, इधर से कराएंगे 1 तिक्के 3 हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर का -3, 2 का पक्षांतर करेंगे 2 बटे में आएगा और ये भी हमारा बनेगा समीकरण 3 बनेगा। अभी फाइनल नहीं हुआ, अभी तो x प्लस वाई है तो ये हमारा अभी समीकरण 3 ही बनेगा। क्या बनेगा, समीकरण 3 ही बनेगा। अब x प्लस वाई का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में, तो आइए समीकरण 1 में, तो x प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कहाँ पर है, ये है, तो 6 बटे में x प्लस वाई, ये तो भाई 1/3 पेंसिल से लिखे हैं, गुणा करने के लिए किए थे। x प्लस वाई की जगह पर कितना रखेंगे, x प्लस वाई की जगह पर -3/2 करेंगे, तो ये हो गया -3/2 और फिर माइनस का, ये देखिए माइनस का 7 बटे में है x माइनस वाई इक्वल में 3 था, कितना था 3 था, ये तो हटाओ अब 3 था। इसको चलिए सॉल्व करते हैं, तो ये बाहर के हिसाब से 2 छंग कितना हो गया 12 बटे का -3 माइनस 7 बटे का x माइनस वाई बराबर 3, तो 3 का नाम 3 3 चौक 12, तो माइनस ऊपर चला आएगा -4, नीचे तो 3 कट गया, 1 लिखने से कोई मतलब नहीं। माइनस में 7 बटे x माइनस वाई इक्वल का 3, तो -7 बटे में x माइनस वाई, ये 4 इधर आएगा तो 3 है, ये माइनस में इधर आकर प्लस में हो जाएगा, तो -7 बटे में x माइनस वाई 4 3 7, 7 से 7 कट गया एक बार में, तो इसके बटे में 1 मान लेते हैं। तो x माइनस वाई का नाम x माइनस वाई और इधर -1 बचेगा यहाँ, तो 1 का नाम 1 माइनस का 1 हो गया और ये बनेगा हमारा समीकरण 4। अब हमें समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करके निकालना है x और y का मान, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 से। तो समीकरण 3 कितना है, x प्लस वाई है बराबर में 3/2 है, समीकरण 4 कितना है, x माइनस वाई बराबर का -1 है। ठीक, तो ये प्लस में ये माइनस में कट गया, तो x कितना हो गया 2x, ये माइनस में 3/2 है और ये -1 है, तो 2x बराबर 2 का नाम 2 हो गया और 2 3 5 हो जाएगा, जो क्योंकि माइनस में दोनों है बटे का 2, तो यहाँ पर देखिएगा x बराबर हो जाएगा -5, ये ऐसे तिरछा गुणा कराएंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, -5 बटे का 4, x का मान जो आ गया ये माइनस में 5/4 आया है, कितना आया है माइनस में 5/4 आया है। अब x का मान जो है चाहे आप लोग समीकरण 3 में रखो चाहे 4 में रखो, तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x का मान हम समीकरण 3 में ही रखेंगे, तो x की जगह हम -5/4 हो गया प्लस y इक्वल का -3/2, तो y बराबर हो गया -3/2, ये इधर आ जाएगा तो प्लस में 5/4 आएगा। ठीक, तो y बराबर 2 4 का लासा कितना आएगा 4, तो 2 दूनी 4, 2 बार में 2 तिहाई 6 माइनस का 6 प्लस में 4 का नाम 4 होगा तो 1 5 5, तो y बराबर -1/4, y बराबर कितना हो गया -1/4 हो गया। लास्ट में लिखेंगे आता है x बराबर -5/4, y बराबर -1/4, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। खैर ये कठिन सवाल थी लेकिन आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले तो हम x प्लस वाई और x माइनस वाई निकाले थे, फिर उसके बाद हमने x और y का मान, इसके पहले भी एक सवाल मिली थी आपको 5वें नंबर पे शायद मिली थी, लेकिन भाई वो थोड़ा आसान ही थी इससे, लेकिन ये थोड़ा भाई टफ ही है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग को समझने की बात है, वो समझ में आ जाएगा होगा। बाकी आप लोग दोबारा भी वीडियो को देख सकते हैं, बाकी अगर आप सवाल को नोट करके आप एक बार देखेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगी, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, बस एक बार समझने की बात है। आपको शुरू में ही बता दिए भाई, एक बार समझने की बात है, बाकी कठिन नहीं है। चलिए ये सवाल नंबर 8वीं थी, वो 7वीं थी,
अब हम देखते हैं सवाल नंबर 8वीं, जो कि अभी टोटल 10 सवाल है। तो चलिए हम सवाल नंबर 8वीं देखते हैं। ये सवाल तो काफ़ी आसान है, बस ये आसान अंक से लग रहा है कि आसान है। तो यहाँ पर कितना है, 10 बटे में x प्लस वाई है, 2 के बटे में x माइनस वाई इक्वल 4, ये हो गया समीकरण 1। अगला क्या है, 15 बटे x प्लस वाई माइनस में 5 बटे x माइनस वाई इक्वल का -2, यहाँ प्लस है, ये हो गया समीकरण 2। देखिए यहाँ पर आप 5 से गुणा करा दो ताकि 5 दूनी 10 हो जाए, और यहाँ पर 2 से गुणा करा दो, मतलब इसमें 5 से, इसमें 2 से। तो इसमें का मतलब समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके, दोनों चिन्ह देखिए प्लस और माइनस वैसे भी कट रहा है, तो जब दोनों अलग अलग चिन्ह हो तो घटाने पर, जोड़ने पर करके, जोड़ने पर, ये जोड़ना है, जोड़ने पर ध्यान देना, जा है ये जोड़ने पर। तो समीकरण 1 में 5 से, तो इसमें भी करना है, 15 हम 50 x प्लस वाई प्लस 5 से करेंगे 5 दूनी 10 x माइनस वाई, 5 से करेंगे तो 5 चौक 20 हो गया। इसमें जो है समीकरण 2 में 2 से करना है, तो 2 15 में 30 बटे में x प्लस वाई, 2 पंचे 10 बटे में x माइनस वाई, 2 दूनी 4 जो कि माइनस में, जोड़ने पर, चलिए जोड़ते हैं, तो ये इससे कट गया। इसको लिखेंगे 50 बटे में x प्लस वाई है, और नीचे वाला कितना है, 30 बटे में x प्लस वाई है, 20 में 4 गए कितना आ जाएगा 16। नीचे वाला मैच कर रहा है x प्लस वाई, तो ऊपर 50 30 80 जुड़ जाएगा, ठीक। जब हर मैच कर रहा हो तो वहाँ से जुड़ ही जाता है। 16 बटे में कुछ नहीं, 1 मानेंगे, 16 का नाम 16, 16 पंचे 80, तिरछा गुणा करेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा, और इधर से करेंगे तो 1 पंचे 5 हो गया, जो कि हमारा समीकरण 3 बन गया। अब x प्लस वाई का मान जो है हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए रखते हैं। तो ये हो गया 10 अपान x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की जगह पर 5 हो गया, प्लस में 2 अपान x माइनस वाई इक्वल का 4, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 2 प्लस 2 अपान x माइनस वाई इक्वल का 4 हो गया। तो ये हो गया 2 x माइनस वाई 4, ये इधर से इधर आ जाएगा माइनस का 2, तो 2 अपान x माइनस वाई, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, बटे में 1 मान लेते हैं, 2 का नाम 2, 2 का नाम 2, तो x माइनस वाई का नाम हो जाएगा x माइनस वाई, इधर से 1 का नाम 1, जो कि हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अब हम समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करते हैं, तो समीकरण 3 व समीकरण 4 से, तो चलिए समीकरण 3 लिखते हैं, x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 1, खैर ये कट ही रहा है, काट दो, तो x में x जुड़ जाएगा 2x, 5 एक कितना हो गया 6, x बराबर 6, 2 का पक्षांतर करेंगे बटे में आएगा, 2 का नाम 2, 2 3 6, तो x बराबर कितना हो गया 3 हो गया, x बराबर कितना हो गया 3 हो गया। तो x का मान हम रखेंगे समीकरण 3 में ही रखते हैं, तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, और ये वाली आप लोग लाइन जरूर खींचा करो, ठीक है, ताकि लगे कि हाँ ये इसके बाद का है, जैसे इसके पहले किए थे यहाँ पर। तो x का मान समीकरण जो है 3 में रखना, तो x की जगह पर कितना कर देंगे 3, प्लस में y इक्वल का 5, तो y बराबर हो गया 5, 3 इधर आ जाएगा माइनस में, तो y बराबर 3, 5 में 3 गए 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया। लास्ट में लिख देंगे अतः x बराबर 3 और y बराबर 2, जो कि ये हमारी सवाल नंबर 8वीं थी, और समझ में भी आपके आया होगा, जो कि ये तो आसान थी। इस प्रकार से 3 सवाल हो गए। अब 3 सवाल हो गए तो आपकी समझ में तो आसानी से अब आ ही गया होगा कि आप कर ही पाएंगे आप लोग भाई। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर जो है 9वीं, उसके बाद हम 10वीं देखेंगे। 2 सवाल और बची है, चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 9वीं है, चलिए इसको देखते हैं। पहले समीकरण के रूप में बनाते हैं, तो 2 बटे का रूट x प्लस में 3 बटे रूट y इक्वल का 2 समीकरण 1, और 4 बटे का रूट x माइनस में 9 बटे का रूट y बराबर -1 समीकरण 2। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर 3 से गुणा करा दो बस 9 हो जाएगा, मतलब केवल समीकरण 1 में 3 से कराना है गुणा, बस 2 में गुणा कराने की जरूरत नहीं है। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करके, जब इसमें 3 से गुणा हो जाएगा तो 3 तरीका 9 हो जाएगा, तो ये दोनों प्लस और माइनस में तो जोड़ना ही पड़ेगा, करके समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को
जोड़ने पर। तो चलिए इसमें 3 से गुणा कराएंगे, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 होगा, रूट x, 3 3 का 9, रूट y, 3 दूनी 6। और हमेशा ध्यान देना, जब भी गुणा कराना तो सब में कराना, ऐसा नहीं कि एक में करा दो सब छोड़ दो, सब में कराना है पारी पारी। तो 3 से गुणा कराना था, करा दिए। नीचे वाले में कुछ भी नहीं करना, तो वैसे ही उतार लो, 9 बटे रूट वाई इक्वल का -1। और ये जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, तो ये कट ही जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये 6 बटे में रूट x है, और नीचे वाला प्लस का 4 बटे का रूट x है। 6 में से 1 हटा देंगे तो ये 5 आ जाएगा। नीचे का मैच कर रहा है, जब ये नीचे का मैच करा, जोड़ दो, 6 4 10 हो गया, बराबर का 5 बटा कुछ नहीं 1 मानो, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10। तो रूट x का नाम क्या हो जाएगा, रूट x, इधर 2 का नाम 2 हो गया। तो वर्ग कर दो, वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो रूट x का भी वर्ग होगा और यहाँ 2 का भी वर्ग होगा करने पर। तो रूट x का वर्ग करेंगे तो x रूट से बाहर आ जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। अब एक काम करते हैं, समीकरण 1 में जो है x का मान रखते हैं। तो x का मान मत रखो, ये रूट x वाला ही रख दो, रूट x की जगह पर ही 2 कर दो, क्योंकि x वाला वैसे भी हटाना है। तो रूट x का मान रख दो, रूट x का मान रखने पर समीकरण 1 में रखना। चलिए रख देते हैं 2 बटे रूट x की जगह पर हम 2 रख देते हैं, 2 प्लस में 3 बटे का रूट वाई इक्वल का कितना, 2 हो गया। 2 से 2 कट जाएगा, 1 आएगा, तो 1 प्लस 3 बटे में रूट वाई इक्वल का 2। तो ये हो गया 3 बटे का रूट वाई इक्वल में 2, 1 इधर आ जाएगा माइनस में। तो ये हो गया 3 बटे का रूट वाई इक्वल में 2 में से 1 गए, 1 आएगा। तो बटे में 1 मानो, तिरछा गुणा, रूट वाई का नाम रूट वाई, 1 तिक्के 3। तो वर्ग कर देंगे, यहाँ पर भी वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो ये y बाहर आ जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो गया। लास्ट में लिखेंगे अतः x बराबर 4 और y बराबर कितना, 9। यही इसका आंसर हो गया, जो कि ये सवाल नंबर 9 ही है। चलिए अब हम देखते हैं भाई फाइनली लास्ट नंबर सवाल, जो कि सवाल नंबर 10वीं है। अब चलिए यहाँ पर देखिए, जो सवाल नंबर 10वीं है वो आपके सामने है, जो कि इस प्रश्नावली की ये लास्ट नंबर सवाल। और इसके नेक्स्ट वाला जो भाई पार्ट है, यानी कि इसके बाद नेक्स्ट प्रश्नावली जो आएगी 3 आएगी, उसमें भी सेम ऐसे ही सवाल है, और 15 सवाल है। तो हो सकता है आपको पार्ट 1 या पार्ट 2 में मिल जाएगा, वो भी 2 पार्ट में, या फिर कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में सब मिल जाए, क्योंकि एक वीडियो में रहता है तो दूसरे पार्ट को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है। और बाकी जब आप यूट्यूब पर जब देखेंगे ये वाला वीडियो, तो आप जस्ट इसके नीचे आप जब आएंगे तो देखेंगे, तो आपको इसके बाद वाली प्रश्नावली आपको शायद जहाँ तक है भाई मिल ही जाएगी। और चैनल को अगर सब्सक्राइब किए रहते हैं तो भाई जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे वैसे ही आपको मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला कितना है, 7 है, y प्लस 3 इंटू में है, मतलब ब्रैकेट में, ब्रैकेट को इंटू भी बोलते हैं, माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल का 14 यानी कि 14 है। 7 का अंदर गुणा कराओ तो 7y, 7 का 21, यहाँ पहुँचे माइनस, 2 का गुणा कराएंगे 2x, माइनस प्लस माइनस, 2 दूनी 4 इक्वल का 14 हो गया। तो पहले ये y वाला लिखिए, फिर x वाला। 21 में 4 को घटा दो, अब 21 में 4 को घटाएंगे तो ये प्लस का 17 आएगा क्या, हाँ 17 आएगा, बराबर 14। तो 7y माइनस 2x इक्वल का 14, 17 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 7y माइनस का 2x ये आ जाएगा माइनस का 3, और ये बन गया हमारा समीकरण 1 हो गया। इसको यही सॉल्व कर लेते हैं। 4 है, इंटू में y प्लस 2, 4 है और इंटू में x प्लस 3 इक्वल का 44। तो 4 का नाम 4y हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, प्लस में 4 का नाम 4x, 4 तिहाई 12 इक्वल का 44। तो y वाला पहले लिखेंगे 4y, और ये भी है 4x, 12 और 8 कितना हो गया 20 इक्वल का 44। तो ये हो गया 4y प्लस का 4x, 44, ये इधर आ जाएगा माइनस का 20। तो ये 4y हो गया, प्लस में 4x, ये x है, और ये घटाने पर 24 आएगा, और ये बन जाएगा हमारा समीकरण। एक काम करो, समीकरण भी मत मानो, इसमें 4 कॉमन लेके कट रहा है, तो 4 मत लो, यहाँ से 2 कॉमन लो केवल, ताकि जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2x बचेगा, और 2x से मैच कर जाएगा, 2 कॉमन लो। तो 2y प्लस में 2x बराबर 24, 2 का नाम 2, 2 बारह में 24, मतलब 2y प्लस में 2x बराबर 12, और ये बन गया हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, जो कि 2x यहाँ पर भी है, 2x यहाँ पर भी है। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, या फिर ये भी लिख सकते हो कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्योंकि माइनस प्लस है, ये वैसे भी कट रहा है तो इसको जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 कितना है, 7y माइनस 2x इक्वल का -3, और यहाँ पर क्या है 2y प्लस 2x बराबर 12। तो ये -2x है, ये +2x है, तो 7 2 कितना हो जाएगा 9y
और -3 + 12 है तो ये 9 आएगा। तो y बराबर 9, 9 का पक्षांतर करेंगे बटे में, 9 से 9 कट गया एक बार में, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 1 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब y का मान जो है आप रखिए समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान रखिए समीकरण 1 में, तो 7 गुणे y की जगह पर हम कितना रखेंगे 1, तो y की जगह पर 1 करेंगे 1, फिर माइनस में कितना है 2x बराबर -3, तो 7 का नाम 7 हो गया, माइनस में 2x बराबर का -3, -2x बराबर होगा -3, इधर आ जाएगा -7, तो -2x बराबर ये हो गया 7 3 10, माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर -10, 2 का पक्षांतर करेंगे बटे में, 2 का नाम 2, 2 पंचे 10, तो x बराबर -5 हो गया, कितना हो गया, -5 हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः x बराबर -5 तथा y बराबर 1 होगा। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था। जो कि इसमें भी देखिए x बराबर कितना आया, x बराबर 5 हो गया और y बराबर 1 हो गया, तो x बराबर -5 आएगा। एक बार चेक कर लो, ये प्लस ही आएगा ना, ये कट गया तो प्लस में आएगा, तो x बराबर +5 और y बराबर प्लस में ही 1 आएगा, जो कि प्लस लिखा नहीं जाता। अब यहाँ माइनस किए थे इसलिए माइनस में प्लस यहाँ पर लिख दिए, ठीक। जो कि आज के इस वीडियो में आपने देखा भाई, जो ये प्रश्नावली हमारी थी, कौन सी प्रश्नावली थी, 3D की थी। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको 3D की पूरी सवाल कराए हैं, जो कि डॉक्टर मनोहर रे बुक से थी, और नई वाली बुक से हम सवाल को लिए थे, जो कि आप सभी के समझ में आया होगा। और सभी पार्ट को देखना है तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे देंगे, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले लिस्ट में जा सकते हैं, या फिर आप कोर्स वाले ऑप्शन में जाकर वहां से भी देख सकते हैं। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बनाया गया है, जो कि प्लेलिस्ट में आपको लाइन से सभी प्रश्नावली मिल जाएगी। और इसीलिए भाई 3D इसके देखिए बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं, जैसे 11 का हो गया, 9 चैप्टर का हो गया, वीडियो बना चुके हैं, प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। 3 का नहीं बना था, 3D हो गया। जल्दी EF करके जो है प्लेलिस्ट को फिर से अपडेट कर देंगे, ताकि आपको प्रश्नावली 2 कह रहे हैं, प्रश्नावली 1A से कंप्लीट आपको मिल सके वीडियो। तो आप लोग को भाई पूरी कोशिश रहेगी कि आपके लिए जो है पूरा डॉक्टर मनोहर का पूरा सोल्यूशन अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर, ताकि आप आसानी से पढ़ सके, देख सके। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो भाई आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही वीडियो आपको निरंतर मिलते रहेंगे।